हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है। AB इज अ लाइन सेगमेंट। AB हमारा एक लाइन सेगमेंट है। P इज अ मिड पॉइंट। P मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है कि जो AP है और PB इक्वल है। AP इज इक्वल टू PB। D and E are points on the same side of AB such that angle BAD मतलब ये वाला एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हैं आपके, एंड एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB और ये दोनों एंगल इक्वल हैं। देन शो दैट। तो आप पहले जो गिवन क्वेश्चन में वही लिख लीजिए। जैसे P मिड पॉइंट गिवन था तो इसका क्या मतलब हो गया, AP इक्वल टू PB है। इसके अलावा हमें जो दो एंगल्स इक्वल गिवन है, एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE और एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB, ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। ये हमारा क्वेश्चन जो होता है वही लिखना होता है हमें इसमें। ट्रायंगल DAP is congruent to triangle EBP and AD equal to B, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम इसका प्रूफ देखते हैं। अब देखिए ट्रायंगल DAP, जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए दिए गए हैं हम उन्हें भी चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इन ट्रायंगल यहीं से देख के लिख लीजिए, DAP एंड ट्रायंगल EBP। देखिए DAP एंड EBP इन दोनों ट्रायंगल्स में। अब आप ट्रायंगल DAP में देखेंगे तो AP और इस ट्रायंगल में देखेंगे तो PB इक्वल है, क्योंकि अभी बताया था कि जो P है वो मिड पॉइंट है। तो यहाँ लिख लीजिए AP इज इक्वल टू PB, ठीक है। और रीजन लिख दीजिए यहाँ पर, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अब देखिए यहाँ पर DAP इक्वल गिवन है EBP के, तो ये लिख दीजिए। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये गिवन है आपका। अब आप बताइए अब आप कौन सा एंगल करेंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल तो हमने इक्वल लिख दिए। अब इस ट्रायंगल में देखिए ये वाला एंगल आ रहा है लेकिन ये आधा आ रहा है। अब इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये वाला एंगल है, ये भी आधा आ रहा है। मतलब अगर ये बीच में ये एक एंगल कॉमन है तो ये वाला एंगल बीच में कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले एंगल में भी ये एंगल ऐड कर देंगे और इसमें भी कर देंगे, ताकि ये दोनों एंगल हमारे इक्वल आ जाए और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, सेम वैसे ही करना है इसमें हमें। तो देखिए ये है एंगल EPA गिवन है इक्वल टू एंगल DPB के, तो आप दोनों साइड एंगल DPE इसमें ऐड कर दीजिए। तो क्या बन गया हमारा ये एंगल DPA, ये बन गया ना DPA, जिसमें ये और ये दोनों, ये वाला और ये वाला एंगल ऐड कर दिए इक्वल टू एंगल EPB, ये हो गया। तो ये और ये, इससे क्या हो गया, हमारा जो ट्रायंगल है ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल EBP के, ठीक है। और कौन सी प्रॉपर्टी लगी इसमें, एंगल साइड एंगल, दो एंगल है एक साइड है तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड क्या प्रूफ करना है, AD इज इक्वल टू BE। जैसे ही हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो इसके सारे साइड्स और सारे एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो आप लिख दीजिए AD इक्वल टू BE बाय CP CT, कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट, कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ इसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रायंगल्स को, उसके बाद के जो पार्ट्स है वो आपके बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अब चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। इन द राइट
ट्रायंगल ABC, सबसे पहले मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। इसमें बोला है इन राइट ट्रायंगल ABC जो है वो राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी पे राइट एंगल है, मतलब जो सी है वो 90 डिग्री का है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। तो जो एम है वो ए बी का हाइपोटेन्यूज है, तो जो गिवन है वो साथ के साथ आप लिखते रहिए। सी पे राइट एंगल बोल रहा है तो एंगल ए सी बी क्या हो गया आपका 90 डिग्री का। एम मिड पॉइंट है तो ए एम और एम बी इक्वल होंगे, ठीक है। एम इज मिड पॉइंट, रीजन भी लिख लीजिए। सी इज जॉइंड टू एम, सी को एम से मिला दिया, एंड प्रोड्यूस टू डी, और उसको डी तक बढ़ाया, सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम। तो जो डी एम है वो सी एम के इक्वल है। ये भी हमें गिवन है कि डी एम और सी एम इक्वल है। पॉइंट डी इज जॉइंड टू पॉइंट बी। अब हमें शो क्या करना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए टू प्रूव ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। ये प्रूव करना है हमें। एंगल डी बी सी इज राइट एंगल, ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी। चार चीजें प्रूव करनी है इसमें, इसके चार पार्ट हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और फोर्थ वन क्या है, सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं। इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। अगर आप देखेंगे इसमें तो जो ए एम है वो बी एम की इक्वल गिवन है, क्योंकि जो एम है वो ए बी का मिड पॉइंट है। यहाँ पर बताया गया था ए एम इक्वल टू एम बी। रीजन लिख दीजिए, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये जो दो लाइंस है ये आपस में काट रही है एक दूसरे को, तो इनके ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये, तो ये एंगल इक्वल होंगे। एंगल ए एम सी इक्वल टू एंगल बी एम बी। रीजन लिख दीजिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और सी एम इक्वल टू डी एम, ये भी हमें गिवन है। तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड, इस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। रीजन लिख दीजिए यहाँ, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं आपके सॉल्यूशन में तो आपको उसके साथ उसका रीजन भी लिखना है। जैसे ये एंड मिड पॉइंट है, ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और ये चीज हमें गिवन थी ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो इसलिए अगर आप गिवन और टू प्रूफ पहले ही लिख लेते हैं तो आप यहाँ से देख के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ट्रायंगल इक्वल प्रूफ कर दी, एक पार्ट हो गया यहाँ पर हमारा। और अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो ये AC और BD भी इक्वल हो जाएगा। AC इक्वल टू BD कैसे होगा, बाय CP CT। और एंगल ACM ये वाला एंगल और एंगल DBM ये भी इक्वल है। एंगल ACM और एंगल BDM ये इक्वल होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। और ये चीज आप यहाँ से भी देख सकते हैं, C और D, तो मतलब C वाला एंगल और D ये दोनों एंगल इक्वल होंगे आपके। यहाँ लिख लीजिए, ये भी बाय CP CT। आपको ऐसे नहीं करना है कि ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए तो ये आमने सामने के एंगल है तो ये इजीली दिख रहे हैं तो हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे। नहीं, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा। और वो चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जिस हिसाब से आप ट्रायंगल का नाम लिखते हैं वो उसी से पता चल जाता है। जैसे कि एंगल A एंगल B के इक्वल है, M M के इक्वल है, और C D के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल C जो है वो एंगल D के इक्वल है। तो ये यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट हमसे बोला गया है एंगल DBC 90 डिग्री है, हमें ये प्रूव करना है। सेकंड पार्ट पे हमें एंगल DBC को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपने पढ़ा होगा
कि अगर ये जो दो लाइन पैरेलल हैं तो ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो इंटरनल इंटीरियर एंगल होते हैं आपके वो इक्वल होते हैं, जैसे ये वाला और ये वाला एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं ऐसे बना दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा ना, क्योंकि ये इसके को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ये चीज आपने पहले पढ़ी है, तो हम इसी को ही सेकंड पार्ट में अप्लाई करेंगे। दो पैरेलल लाइंस ये साथ में ऐसे अगर, तो ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो इनका सम 180 डिग्री होता है, ये एंगल एक्स में एंगल वाई, तो एंगल एक्स प्लस वाई इनका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए आपको ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल भी बने, तो ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ऐसे करके हम अगर देखें तो ये ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी, तो ये इंटरनल इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर बन गए आपके। अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर इक्वल है तो जो डीबी है वो एसी के पैरेलल है, ये चीज यहाँ से प्रूफ होती है, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे इसे, एंगल ए सी एम, अभी जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया है, इक्वल टू एंगल डी डी एम, ये हम अभी प्रूफ कर चुके हैं। अब देखिए ये वाला और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर एंगल है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ पर आपको ये फिगर बना के दिखाती हूँ दोबारा से, सिर्फ इतना ही, ये ऐसे है, ठीक है। तो अभी हो गया ए सी, ये एंगल है आपका, और ये है बी डी। तब देखिए ये लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें और इन लाइंस को हम ऐसे आगे बढ़ा दें, तो ये दो तो पैरेलल हो गई और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। जैसे ये दो पैरेलल हमने हॉरिजॉन्टली खींची थी, आप इसको वर्टिकली भी तो खींच सकते हैं, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए आपके, ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स, सो DB पैरेलल टू AC। तो जो ये DB और AC है वो पैरेलल हो गई, हमने ये प्रूव कर दिया। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये देखिए मैंने बताया ये दो लाइन पैरेलल है, अगर इनकी सामने आमने सामने के दो एंगल हैं तो इनका सम 180 डिग्री होता है, तो इसमें ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इनका सम 180 डिग्री होगा, एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। और ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी आपकी, को इंटीरियर एंगल्स की, ठीक है। तो हमें एंगल DBC तो निकालने हैं और ACB हमें 90 डिग्री गिवन है, ये क्वेश्चन का है, तो ये हम 90 लिख देंगे और एंगल DBC हो जाएगा हमारा, ये 90 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 90 डिग्री। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल DBC भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये आपको ये पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, फिगर में घुमा फिरा के भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसी स्ट्रेट फिगर दे, आपको ऐसी वर्टिकल फिगर भी बना के दे सकते हैं, तो आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहचानने आने चाहिए। अब जो थर्ड पार्ट है हमारा वो क्या है, एंगल ट्रायंगल DBC ये प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल DBC है ट्रायंगल ACB के कॉन्ग्रुएंट है। तो उसके लिए आप वही करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखेंगे, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। अब देखिए इसमें DB इक्वल टू AC हो गया, ये हमने पहले प्रूव किया था, यहाँ लिख दीजिए ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है। एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB हो गया, अभी हमने प्रूव किया है कि ये एंगल 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसमें BC और BC कॉमन आ गया, BC इक्वल टू BC, इसका रीजन लिखेंगे कॉमन है ये, तो ये क्या हो गई, दो साइड आ गई, एक एंगल इक्वल हो गया, तो मतलब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। किस प्रॉपर्टी से, बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं हम, इसमें हमें प्रूव करना है CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, जो CM है वो AB का आधा है, ये पूछा है हमसे, ठीक है। तो अब देखिए हमने ये दोनों ट्रायंगल DBC और ABC जो हैं, सॉरी हाँ DBC और ACB ये हमने इक्वल प्रूव कर दिए, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनकी जो साइड्स है वो भी तो इक्वल होंगी, AB इक्वल टू BC,
बाय सी पी सी टी। ठीक है, अगर ए बी डी सी के इक्वल है तो हम ए बी को ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बी डी सी के इक्वल है, तो यहाँ पर हमारी ए बी क्या है, ए एम प्लस एम बी। डी सी क्या है हमारी, डी सी है डी एम प्लस एम सी। ठीक है, और डी सी ए बी के इक्वल है तो डी सी की जगह हम ए बी भी लिख सकते हैं, और हमें पहले पता है कि जो m है वो मिड पॉइंट है, तो dm और mc भी इक्वल है, तो उसकी जगह dm की जगह हम क्या लिख सकते हैं, mc लिख सकते हैं ना, mc। तो ये a भी आ गई आपकी ट्वाइस ऑफ mc, और ये 2 इधर चला जाएगा तो हाफ ऑफ ab इज इक्वल टू mc या cm। बस यही प्रूव करना था हमें, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस आपको इतना ही करना है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और प्रैक्टिस करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर है, आप हमें वहाँ पर भी अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब